इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक, विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 9969525227। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियां देकर सभी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को जय श्री राम। जोर से बोले जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निर्माण के लिए जो हमारे ऊपर से हम सबको निर्देश आए थे, हरे राम महामंत्र का केवल 5 बार आहुति डालेंगे, उसके बाद हम पूर्णाहुति डालेंगे। हमारे रामराज के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर विराजमान है, वो सब पूर्णाहुति डालेंगे। केवल 2 या 3 आहुति हमने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थोड़ा थोड़ा करके उत्तराखंड खाद्यानी एक मंडी के अंदर आया भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संजय जी को जय श्री राम, जय श्री
संजय जी को जय श्री राम। महिपाल जी को जय श्री राम। महिपाल जी को जय श्री राम। प्रमोदवीर जी को जय श्री राम। प्रमोदवीर जी को जय श्री राम। मेयर अमित कौर जी को जय श्री राम। अमित कौर जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की भारत माता की। भारत उर्गये वेदकं सर्वं यद्भूतं यजभाव्यं माहुतामतमेशानो यदा नातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायास्य महाभारत माता की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। भारत माता की। आज के इसे शुभ उधर वाले बोल रहे हैं, इधर वाले बैठे हैं शायद। देखो बगैर कुर्सी वालों में जोश है, और जिसको कुर्सी मिल जाती है उनका जोश ठंडा हो जाता है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने आए इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और संगठन की समझ रखने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, पानीपत ग्रामीण से लगातार दूसरी बार विधायक बने बहुत ही ओजस्वी हमारे भाई महिपाल जी, बड़े भाई प्रमोदवीर जी, पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण पंवार जी, हमारी बेटी अवनीत कौर जी जिन्होंने इतिहास रचा पानीपत चुनाव मेयर के चुनाव में, ऐसे हमारी छोटी बहन आशु सत्यवान शेरा जी जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है, भाई सत्यवान जी, गजेंद्र जी, अनेक कार्यकर्ता पीछे बैठे हैं। और पानीपत बीजेपी की रीढ़ की हड्डी जो हमारे सामने ये मजबूत कार्यकर्ता की टीम बैठी है, अनेक वर्षों से मजबूती के साथ अपने अपने किलों को बचाते हुए मजबूत भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बनाया। ऐसे मेरे सामने बैठी ऐसी मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की। मैंने मना भी किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जनप्रतिनिधि के नाते आप बोल लो, बाकी सब आप में आ जाएंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं आप सबकी तरफ से जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर पधारने पर उनका स्वागत भी करता हूं और आभार भी करता हूं। एक यहाँ पर भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का निर्माण होगा। ये माननीय अमित शाह जी का जो सपना था कि पूरे देश भर में जिला कार्यालय बने और उसको पार्टी निरंतर आगे बढ़ाती जा रही है। लगभग आपको बताया जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में लगभग जिला कार्यालय बनते जा रहे हैं। उसमें आज पानीपत का भी ये शुभारंभ हुआ। मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा मंच पे बुलाने के लिए अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आए हैं दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच में घूम रहे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का उन्होंने ही निर्माण किया है। उनका एक ही उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना। उसी कार्य में ये दिन रात लगे हुए हैं। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत कीजिए। अनुरोध करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक महिपाल डांडा जी, प्रमोदवीर जी, हमारी मेहनती अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, पूर्व मंत्री ऐसे बहुत ही जिन्होंने मंत्रालय में भी बेहतरीन काम किया, अब भी ऐसे जुटे हैं, कृष्ण पवार जी, हमारी नगर की सेवा करने वाली मेयर अवनीत कौर जी, सत्यवान शेरा जी, कार्यालय के निमित्त GL शर्मा जी, हमारे सेठ जी, बाकी जो टीम यहाँ मंच पर उपस्थित है वो सब, पूर्व अध्यक्ष सलूजा जी भी देख रहे हैं, आपका नाम भी सलूजा जी मैं ले रहा हूँ। बाकी भी जिनका नाम लिया उनका वंदन, जिनका नहीं लिया उनका बहुत बहुत अभिनंदन।
पानीपत में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पुराना है, जनसंघ के जमाने का है, लेकिन इतना भव्य कार्यालय हमारे पास नहीं था। आज मुख्यमंत्री जी के साथ इस भव्य कार्यालय की नींव रखी है। इसके लिए सभी पानीपत के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। कार्यालय बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि कार्यालय विश्रामालय नहीं है, कार्यालय कर्म भूमि है और ये पृथ्वी कर्म लोक है। जितना बेहतरतम कर्म, कुशलता के साथ कर्म, योगे कर्मसु कौशलम, कितनी सुंदरता योग के साथ जो कर्म किया जाता है, उस प्रकार का कर्म करने की साधना इस जगह पे होगी। तो मैं ये कहूँ कि ये हमारी साधना स्थली होगी। यहाँ बैठकर लोक कल्याण के लिए कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकें, ऐसे एक भव्य भवन का निर्माण, एक साधना स्थली का निर्माण, जहाँ बहुत ही मैं कहूँगा कि अपना एक वाक्य कार्यालय पर लिखें, गिव यूर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें और दूसरों का सर्वश्रेष्ठ लें। अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाला केवल कार्यकर्ता होता है, लेकिन दूसरों का सर्वश्रेष्ठ लेने की कला जो सीख लेता है वो नेतृत्व की श्रेणी में आ जाता है। तो आप अच्छा नेता बने, इसके माध्यम से ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं संजय जी की एक बात का सुधार करना चाहता हूँ। संजय जी ने ठीक कहा, हमारे पुराने जितने भी शास्त्र हैं उनमें संघर्ष की गाथा को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पांडवों का वनवास, फिर महाभारत का युद्ध, राम का वनवास, लंका का युद्ध। बाद का वर्णन बहुत ज्यादा नहीं होता और ये लिख दिया जाता है, फिर वो वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। राज करने का लंबा वर्णन नहीं होता, लेकिन प्रजातंत्र में संजय जी राज करने की परिभाषा बदल गई है। प्रजातंत्र में राजा राम है, प्रजा राम है, प्रजा राम है, और जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि है भरत की तरह से। और भरत ने कभी आराम नहीं किया, भरत कभी राज के महलों में नहीं सोए, भरत कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा। तो लोकतंत्र में बैठने वाला प्रतिनिधि वो कभी राजा की तरह से नहीं होता, हमेशा भरत की तरह से होता है। जैसे राम ने जब अपना राज्य वापस ले लिया, जब चित्रकूट में भरत गए थे और उन्होंने कहा कि ये आपका शासन है, मैं नहीं लेना चाहता। और आखिरकार जब राम को स्वीकार करना पड़ा, आखिर में जनक जी ने जब फैसला दिया कि भरत और राम का युद्ध प्रेम और धर्म का युद्ध है, और धर्म और प्रेम में से कोई बड़ा है तो प्रेम है, और जीत भरत की हुई। सब खुश हो गए कि राम वापिस लौटेंगे। लेकिन जनक जी ने आगे कहा कि भरत, प्रेम की पूर्णता इस बात में है कि अपने प्रेमी के चरणों में बैठ के पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। और जब भरत अपने स्थान से उठे और राम के चरणों में जाके बैठे, तब राम ने कहा कि भरत, मैं अपना शासन वापिस लेता हूं, तुम्हारी विजय हुई। लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पर तुमको 14 वर्षों तक ये शासन करने का मैं दायित्व सौंपता हूं। तो भरत ने हमेशा अपने आप को प्रतिनिधि माना और राम की खड़ाव उठाकर सिर पर चले अयोध्या की तरफ। हम इस प्रजा की खड़ाव उठाकर सिर पर चलते हैं। हमारा दायित्व भरत जैसा है, राम जैसा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी इसको सार्थक करके दिखाते हैं। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री इसको सार्थक करके दिखाते हैं। वो वहां विश्राम करने के लिए नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास में निरंतर काम करने के लिए है। चर्चा होती है तो हमारे प्रधानमंत्री के भी 18 घंटे परिश्रम करने की होती है। ऐसी चर्चाएं हमारे मुख्यमंत्री। इसलिए कार्यालय हमारी तपस्थली है, हमारी साधना स्थली के रूप में विकसित हो, हम यहाँ अपना बेस्ट दे सकें, औरों का बेस्ट ले सकें। मैं आज सारा दिन यहाँ हूँ, इसलिए ज्यादा बातें हम मुख्यमंत्री जी से सुनेंगे, लेकिन मैं 3 प्रकार के 3 श्रेणियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा। विधानसभा से आज लौटने के बाद पहली बार वो किसी पब्लिक कार्यक्रम में हैं और बहनों के लिए पंचायती राज में 50% सीटें रिजर्व करके आए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार सारी बहनें आ जाए, नीचे हैं वो भी, ऊपर भी हो, और मुख्यमंत्री जी का विशेष सम्मान करें। आपकी जितनी हिस्सेदारी थी उतना आपको दे दिया गया। जल्दी करके आए, सब बहनें आए जितने भी इस कार्यक्रम में हो।
भारत माता की महिला शक्ति जिंदाबाद। भारत माता की। अभी मैं चाहूंगा जो पिछड़े वर्ग के साथी हैं, पिछड़े वर्ग ए में उनको भी 8% मिला है। पहली बार ये जगह मिले है, जोरदार तालियां बीसीए। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब उद्योग लगाओ सब लोग, तब फायदा मिलेगा 10% का। उद्योग आगे भाई जी पीछे आगे। अरे कोई दमखम दिखाना होगा, जोर से दिखाओ। भारत माता के। सारी आवाज कमाल पार नहीं की है, वो जाने चंडीगढ़ है। भारत माता के। भारत माता के। धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही जुझारू, बहुत ही क्रियाशील प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इस लोकसभा क्षेत्र करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र, इसके हमारे युवा सांसद भाई संजय भाटिया जी, महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाते हुए इस बार पार्टी ने, पिछले बार भी नहीं था कोई एक भी शायद, लेकिन इस बार 2 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें से एक हमारी पानीपत की जिलाध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता जी, हमारे विधायक पानीपत शहर श्री प्रमोद विज जी, पानीपत ग्रामीण भाई महिपाल ढांडा जी, हमारे यहाँ की मेयर बहन अवनीत कौर जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री कृष्ण पवार जी, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार व छायाकार मित्रों, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ रहा है, और वो पन्ना है पानीपत जैसे बड़े जिले में देश और दुनिया में ख्यात पानीपत, जहां की इंडस्ट्री, हौजरी इंडस्ट्री का, वस्त्र उद्योग का डंका बजता है पूरी दुनिया में। यहां पर हमने अपना कार्यालय बनाने की जो नींव रखने का आज काम किया है, इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब श्री अमित शाह जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक दिन हम सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, जो प्रमुख लोग थे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, प्रदेशों के अध्यक्ष थे, हमारे प्रभारी, बाकी प्रदेशों के भी, उन्होंने एक विषय रखा। देखो भाई, पार्टी को यदि मजबूत बनाना है और पार्टी को वास्तव में ही समाज उन्मुखी बनाना है, समाज को लगे कि पार्टी हमारी है, तो फिर एक काम करना चाहिए। अब पार्टी घरों से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब घरों से चलती है तो हर कोई नेता अपने नाम का कार्यालय बनाता है। ये संजय भाटिया जी का कार्यालय, चाहे वो घर में बनाए चाहे बाजार में बनाए, ये हमारे प्रमोद विज जी का कार्यालय, ये अर्चना गुप्ता का कार्यालय, भाई ढांडा का कार्यालय, मेयर अवनीत कौर का कार्यालय। अब वो कार्यालय तो बनते हैं और सच्चे मन से पार्टी का काम भी सब करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अजात शत्रु कोई नहीं होता, कोई ना कोई किसी ना किसी का विरोधी कोई ना कोई पार्टी में, खास करके पॉलिटिकल पार्टी में मिल ही जाता है। वो जब टिप्पणी करता है कि ये कार्यालय जो है ना अमुक नेता का है, ये फला नेता का है, और कभी कभी तो इतना कठोर गांठ बांध लेता है कि मैं यहां नहीं जाऊंगा, कहीं और जाना हो पार्टी की मीटिंग को तो वहां मैं चला जाऊंगा, इनके घर में कार्यालय में नहीं जाऊंगा। भले ही हमारा नेता कार्यकर्ता शुद्ध मन से पार्टी का काम कर रहा है, लेकिन स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वो उसके घर में कार्यालय बना हुआ है, तो जिसने विरोध करना, चाहे वो
कुछ ना भी करना हो तो भी उसको बात मिल जाती है। लेकिन जब पार्टी का कार्यालय साझा होता है, साझा कार्यालय में फिर किसी का लेबल नहीं लगता है। पार्टी चलते हुए चलती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 3 साल बाद हमारी पार्टी का एक प्रकार से बदलाव होता है, नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, नई व्यवस्था बनती है। आज अगर अध्यक्ष के नाते वहां किसी का बोर्ड लग भी गया तो जैसे ही 3 साल बाद हटेगा, बोर्ड तुरंत बदल के दूसरा आ जाएगा। वो किसी के घर का कार्यालय नहीं माना जाता है। तब जाकर के ये माना जाता है कि अब समाज ने पार्टी को स्वीकार कर लिया, चाहे विरोधी का चाहे पक्ष का। तो जब ये विषय रखा अमित शाह जी ने, सबको ध्यान में आया देश भर में कम से कम सभी जिलों में अपने कार्यालय बनने चाहिए। योजना बनी 650 कार्यालयों की, और वो विषय हमने हरियाणा में भी शुरू किया। अपनी एक टीम लगाई, श्री जीएल शर्मा को उस टीम का इंचार्ज बनाया, और बहुत मेहनत से इन्होंने घूम घूम करके स्थान तय कराए। फिर डिपार्टमेंट से स्थान लेने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो सारी कराई। और अब स्थान स्थान के ऊपर शिलान्यास और उद्घाटन जो चल रहे हैं, उसमें आज के स्थिति में 7 जिले तो ऐसे हैं जिनका उद्घाटन हो चुका है। हमारे 22 जिलों में से 7 हरियाणा के जिलों में उद्घाटन हो चुका है, और 7 ऐसे हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनका कुछ ही महीनों के बाद उद्घाटन हो जाएगा। 6 ऐसे हैं जिनका शिलान्यास आज पानीपत समेत हो चुका है, और 2 ऐसे हैं जिनका भी भूमि का आवंटन इसमें थोड़ा पेच फंसा हुआ है, फरीदाबाद और सिरसा। बाकी सब 20 जिलों की जमीन हो चुकी है, आज शिलान्यास हो गया, निर्माण चल रहा है, उद्घाटन हो गया। तो हरियाणा इस मामले में पूरे देश में एकदम प्रथम नहीं होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि ऊपर के स्थानों में जहां 20 स्थानों का एक कार्यक्रम निर्माण का शुरू हो गया है। और एक बहुत बड़ा जो इसका भाग है वो कार्यकर्ताओं के योगदान से हुआ है। जो संपन्न कार्यकर्ता हैं, 6 कार्यकर्ता हैं, उनके सामने जो बैठ के लेकर के बात की, तो हर किसी ने कहा कि इस कार्यालय के योगदान के लिए मेरे जिम्मे जो लगाओगे वो मैं करूंगा। चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी था, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारे पार्षद हैं, अपने अपने तरीके से सब उसमें योगदान कर रहे हैं। और जब तक ये काम चलेगा तब तक मैं आपसे आह्वान भी करता हूं कि इसमें अपना योगदान, अपने साथियों का योगदान कराना है। आज तो केवल पानीपत का एक प्लॉट ही लिया है, और उस प्लॉट में भी मुझे ध्यान ठीक से पता नहीं है, जीएल शर्मा बता देंगे कि यहाँ सारी पेमेंट हो गई है, कुछ किस्तें भी बाकी होंगी। अरे कुछ कह दो ना किस्तें बाकी है। ये देखो, भाषा को ये भी नहीं समझते। अगर पूरी होगी तो इनसे क्या लोगे। निर्माण का काम अभी बाकी है, और निर्माण में भी पैसा तो लगता ही है। तो इसलिए सबका एक साझा काम है, सामूहिक काम है। अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने संबंधों के जो क्षमता है उसको भी पूरा करके, और इस कार्यालय का निर्माण जल्दी हो जाए। मैं समझता हूं इस साल के अंदर ये कार्यालय का निर्माण हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, पार्टी मजबूत हुई कि नहीं हुई, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कार्यालय भी उसमें से एक है, पार्टी की सदस्यता उसमें एक है, पार्टी की सक्रिय सदस्यता उसमें एक है, पार्टी की आगे नीचे इकाइयां कैसे कैसे हैं, प्रदेश के बाद जिले, जिले के बाद उनके मंडल कितने हैं, मंडलों में स्थानीय इकाइयां कितनी बन गई हैं, हमारे मोर्चे कितने हैं, हमारे प्रकोष्ठ कितने हैं, और वो कितने एक्टिव हैं, उनके पदाधिकारी लगातार इन चीजों का विश्लेषण होता रहता है। जैसे हमारा कार्यालय है, वैसे हमारी कार्य पद्धति की समीक्षा भी होती है कि क्या हर 15 दिन में जहां बैठक होनी चाहिए होती कि नहीं होती है, जहां महीने में बैठक होनी चाहिए होती कि नहीं होती है। वही हमारे कार्यकर्ता कितने हैं उसका भी हिसाब किताब लगाया जाता है। वही हमारे कोष की क्या स्थिति है, ये भी हिसाब किताब लगाया जाता है कि कार्यालय तो खोल लिया, इसको चलाने के लिए खर्चा भी तो होना है, उसका भी हिसाब किताब हर महीने जो हमारा जिलाध्यक्ष होगा उसको करना ही पड़ेगा, वरना कार्यालय 2, 4, 6 महीने बाद बंद भी हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ ताकत होती है कि पार्टी की कितनी ताकत है, वहां पर कितनी सुदृढ़ता है। तो पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए ये जो कार्यालय वाला काम है, इसको आज शुरू किया, इसमें बहुत बड़ा एक काम बड़ा है।
और दूसरा पैमाना होता है पार्टी के विचार का कितनी जनता में स्वीकार्यता बढ़ी, और वो किससे पता लगता है? उसके लिए जो टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं, वो होता है कि जनता ने कितने प्रतिनिधि हमारे चुने, विचार से प्रभावित होकर के हमारी ओर कितने आकर्षित हुए, तभी तो अवसर आने के ऊपर हमको वो चुनेंगे। तो अगर मैं 6 साल का इतिहास आपको बताऊं तो पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अपने बहुमत की सरकार बनी, पहली बार बनी है हरियाणा के इतिहास की। उसके बाद जब सरकार बनती है तो लोगों को लगता है कि अब ये सरकार क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, जनता में जरूर इसकी आलोचना होते होते ये जनता में अपना नाम खराब करेगी, ऐसा सरकारों के बारे में ध्यान में आता है। लेकिन हमने पहली सरकार के बाद ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। 70% से ऊपर लोग हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में चुन के आए और 90% लोग शहरी क्षेत्र में पार्षद, मेयर, चेयरमैन ये सब चुन के आए। उसके बाद 5 कारपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें पानीपत भी एक है। मेयर का डायरेक्ट चुनाव पहली बार। लोग कहते हैं आपने क्या कर दिया, इतना रिस्क ले लिया, इतने सारे लोग एक साथ चुनाव में आएंगे। मैंने कहा हम मानते हैं कि जनता हमको फेवर करेगी तो जरूर हमारे मेयर को चुनेगी। आप ध्यान कर रहे हैं कि 5 में से 5 मेयर बहुत अच्छे बहुमत से, और हरियाणा की जनता ने, शहरों की जनता ने हमारे पक्ष दिए। और फिर उसके बाद एक ऐसा चुनाव आ गया जिसके ऊपर सबकी नजर रही, वो था जींद का उपचुनाव। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वो आगे अपनी किस्मत आजमाइश करने के लिए, और वो उनको तो लगता था कि अगर इनका ये नाम आ गया तो जनता जो है ना एकदम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देगी। लेकिन वो राहुल गांधी का दायां हाथ, और किसी ने अकल दे दी, पहले से विधायक है दोबारा से फिर विधायक बनने के लिए आ गया दूसरी जगह, किसी ने अकल दी उसको। आखिर हवा खराब हुई, जमानत बड़ी मुश्किल से 200-400 वोट से बची थी कांग्रेस के कैंडिडेट की, और उसके कारण से अगली बार 73 में भी त्रुटि हो गई। उन सारे चुनाव में जीतने के बाद फिर विधानसभा के चुनाव आए तो हम उसमें भी बढ़े। आप कहेंगे कैसे बढ़े? सीटें हमारी कम हुई, लेकिन हरियाणा का जो हमारा वोट प्रतिशत था वो पहले 33% था 2014 में, 2019 में 36% हुआ, 3% वोट हमको ज्यादा मिला। जनता की स्वीकार्यता है। हम लगातार पिछले 5-6 साल से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार में हमारी नीतियां, हमारी उपलब्धियां एक से एक बढ़ करके। अब ये 2 दिन का सेशन था, इतने सारे काम 1-2 दिन के सेशन में हो जाएंगे। हमने काम करते हुए काम करते रहते हैं, हमको पता नहीं लगता कि कितना काम कर दिया, कितना रह गया। हम कोई बहुत ज्यादा उसकी प्रचार करके और जनता को बताना तो होता, हम बताते हैं, लेकिन अनाप शनाप प्रचार हम नहीं करते। एक ही सत्र में चाहे महिलाओं को 50% की भागीदारी हो, चाहे अनुसूचित जाति के उद्योग के लोगों को, क्योंकि आखिर अनुसूचित जाति का हमारा ऐसा जो व्यक्ति समाज का जो शायद उद्योग में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनके लोग आए मिले, हमने कभी प्रारंभ रियायत से करेंगे, एक रियायत देंगे, बहुत बड़ी रियायत भी नहीं है, छोटी रियायत है। एक बार वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो कठिनाइयां होंगी और दूर करेंगे। हमने कहा उनके क्योंकि प्लॉट बड़ा महंगा होता, हमने कहा 10% की छूट आपको देंगे स्पेशल, तभी किसी ने नहीं दी। पिछड़ा वर्ग, अभी पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग ए और बी दोनों है। मैंने अपने बी के बंधुओं को पूछा, मैंने कहा ये रिजर्वेशन कर रहे हैं ए की, तो हमारे देखो पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार देखो, हमारे ही बी के कार्यकर्ताओं का ठीक है, ए की जरूरत है, ए को दो। बी हमारे जितने भी जहां जहां हैं वो अच्छे बड़ी संख्या में है, वो अपने आप चुन के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए वाले चुन के नहीं आते, इसलिए उनको 8% का रिजर्वेशन ये हमने जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में और पंचायतों में भी, पंचायतों में तो शायद पहले से है, उन सब स्थानीय इकाइयों में ये हमने दिया है। और ऐसा ही आगे चल करके हम नगरीय इकाइयों में भी दे देंगे। हरियाणा के युवा ये शिक्षित होकर के कैसे आगे बढ़े, इनकी कैसे कौशल विकास इनका कैसे हो, इसकी पूरी योजनाएं हमने बनाई है। कोई भी परिवार की तकलीफ ये हमको जो भी हो
को पता लगनी चाहिए कि सरकार के कार्यालय में चंडीगढ़ बैठे बैठे हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हर एक परिवार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या उसको तकलीफ दिक्कत है, सामाजिक सुरक्षा उसको मिली कि नहीं मिली, ये सब चीजें उसकी चिंता हम करने वाले हैं। स्कूलों में बच्चों की शिक्षा, इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल जो केवल अभी 22 या 18 ही थे, वो अब 135 सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो संस्कृति मॉडल स्कूल, उनका लेवल अच्छा होगा, ये सरकारी स्कूलों से भी काफी अच्छा होगा, वो हमने खोला है। प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए वो भी प्राइमरी संस्कृति मॉडल स्कूल, 1000 प्ले वे स्कूल जिसका नाम दिया, क्योंकि आज जो लोग साधन संपन्न है फीस खर्च करके अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनको कठिनाई होती है। हमने कहा कि नहीं, उसी लेवल के अच्छे स्कूल, अच्छे अध्यापक, पढ़ाई भी जहां हो, हिंदी मीडियम भी हो, इंग्लिश मीडियम भी हो, और उनके अच्छे कंपटीशन भी हो, वो हमने खोले हैं। आज योग की बात, योग का प्रशिक्षण शिविर था शिक्षकों का, 2200 शिक्षकों का प्रशिक्षण आज शुरू किया है, 7 दिन तक चलेगा। हर स्कूल में योग को पाठ्यक्रम में जोड़ करके वहां शिक्षक लगाया जाएगा। योग का अपना एक लाभ है, शरीर की स्वस्थता है, मन का संतुलन है, हमारे तनावग्रस्त जीवन के अंदर थोड़ा सा धैर्य रखना, सहनशील बनना और अपनी सफलता को अपने गुणों के माध्यम से आगे बढ़ाना। तनाव खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, वरना इससे ही जो हमारी कई स्थितियां हमारे युवक गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, काम बहुत है गिराने के लिए, लेकिन मैं तो कहने का मतलब इतना ही था कि पार्टी के विचार की स्वीकार्यता ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये भी एक मापदंड पैरामीटर होता है कि पार्टी हमारी कितनी मजबूत है। उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन करना भी बहुत शेष है। जितना शेष है उसको सब मिलकर के, चाहे सरकार में बैठे लोग हों और चाहे संगठन का काम करने वाले लोग, एक समन्वय तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सबको, हमारे मंत्रिमंडल की ओर से, विधायकों की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज हमारे योग परिषद और स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, उन्होंने मिलकर के योग प्रशिक्षण शिविर ऐसा सारे प्रदेश में लगाया जा रहा है और 7 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर होगा। और जिन शिक्षकों को इसमें सिखाया जा रहा है वो आगे अपने अपने स्कूलों में, सारे प्रदेश भर के जो स्कूल हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको योग को प्रशिक्षण का यानी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके योग के सारे जो विषय होते हैं वो उनको सिखाएंगे। तो योग बड़ी अपने आप में एक विद्या है और योग विद्या बड़ी आसान, केवल आसन प्राणायाम नहीं है, अष्ट योग के और बहुत से विषय होते हैं। तो उन सबको विद्यार्थियों को सिखाना ताकि उनका जीवन आगे एक अच्छा जीवन बने। सर, बीजेपी कार्यालय जो खुल रहे हैं सर, उसके अलावा भी पूरे हरियाणा के अलावा और कहाँ सर ये कार्यालय खोले जाएंगे? हर जिला केंद्र पर कार्यालय हमारे बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ अब बन रहे हैं। तो हमारी योजना है कि आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में जिला कार्यालय अपने आप में पार्टी के काम को सुदृढ़ करने के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो कभी किराए पर लेते हैं, कभी किसी घर से चलता है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यालय की अपनी भूमिका होती है। इसलिए आज यहाँ के पानीपत कार्यालय का शिलान्यास हो रहा है। सर, जहरीली शराब से काफ़ी लोग अभी भी मर रहे हैं, तो उस पर सर सरकार क्या एक्शन ले रही है? ताकि सरकार को जितनी जानकारी मिली है, हमारे डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, उन्होंने कई लोगों को पकड़ा भी है, FIR भी हुई है और जो मेन कल्प्रेट हैं अभी 2 लोग वो भी भागे हुए हैं, उनको जल्दी पकड़ेंगे। और ये सारा जो चल रहा है पानीपत जिला तो ये ध्यान में आया ही है, और भी जहाँ जहाँ से बातें ध्यान में आ रही हैं उसको संज्ञान लेंगे और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, कल अशोक तंवर ने कांग्रेस पर आप पे फिक्सिंग के आरोप लगाए बड़ौदा चुनाव को लेकर और एक नया विकल्प हरियाणा को देने की तैयारी चल रही है। चलिए, ये लोकतंत्र है, इसमें कितने विकल्प आएंगे ये तो समय बताएगा। और लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं होती है, हर कोई अपनी योजनाएं सबको चला के जाना।